बहुत सारी जागृति संदेश के साथ हर बार मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ और आज फिर से दिल किया कि आपसे जुड़ूं, क्योंकि अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। लोग तुम्हारा शोषण नहीं करेंगे। और आज मैं उसका पूरा समर्थन देते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों की मानसिक स्थिति क्या है। आज का जो समय है वो एक ऐसा बन चुका है कि हर एक व्यक्ति थोड़ा सा ऊंचे पद पे जाके दूसरे का शोषण करना चाह रहा है। चाहे वो कास्टवाद हो, चाहे वो अमीरी गरीबी हो, चाहे वो किसी भी पद पे विराजमान हो। मैंने ये अनुभव किया है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में कास्टवाद का समर्थन किसी व्यक्ति का कम है तो वह व्यक्ति उसको ताकत से दबाना चाहता है। वो उसको अपने अन्य और बहुत सारी मूर्खताओं को कर करके उसको दबाना चाहता है। लेकिन उसका प्रयास है कि श्रेष्ठ हम हैं, हमसे काबिल कोई नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि काबिल व्यक्ति की पहचान अमीरी गरीबी या समाज का वर्चस्व से नहीं है। अगर किसी समाज में एक व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है किसी कास्ट का, तो वो आपसे निम्न है जरूरी नहीं है। ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाया है वो एक ऐसा बनाया है कि आप में से ही कोई गॉड गिफ्ट हो सकता है जो कि सबको बेहतरीन जीवन देने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन हम अपने स्वार्थ लिप्सा में इतने अंधे हो चुके हैं, अपने समाज के लोगों में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें समाज के अलावा कोई भाषा ही नज़र नहीं आती है। हमें अमीरी गरीब के अलावा कोई भाषा नज़र नहीं आती है। हम अगर विकास की बातें करते हैं तब भी वहाँ पे बात आती है कि हमसे बेहतरीन कौन है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंसान के बहुत सारे रूप हैं। समूह में आपको ये दिखाना चाहेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ और बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर करके अपने को सिद्ध भी करेगा। लेकिन जब वो कहीं फंस जाता है तो उसी एकांत में उस व्यक्ति से वार्तालाप कर करके और वो गिड़गिड़ाता भी है और अपनी की गई गलतियों की क्षमा भी मांगता है। तो आप पहचाने कि समाज के बीच में ऊंची आवाज करने वाला सही व्यक्ति नहीं हो सकता। सही व्यक्ति वही हो सकता है जो सर्वहित के लिए सोचे, हर एक बात के लिए वो सर्वहित का प्रयास करे, चाहे वो भले ही समाज में उसकी संख्या अन्य जातियों में कम हो। लेकिन ये उसमें काबिलियत है कि वो सर्वहित की बातें सोचता है। मैंने मेरी जिंदगी के 45 साल जो लोगों के बीच में बिताए हैं, मैं उसको आज पूरी तरह से प्रमाणित करते हुए आपसे बयां कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे पड़ाव देखे हैं, बहुत सारे लोगों के रूप देखे हैं, बहुत सारे लोगों की छवि देखी है। और जब गुलामी से पहले का समय था और उसके बाद में जो समय है, उसमें मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी लोग एक दूसरे को भाईचारे की भावना से दूर रख करके सिर्फ स्वार्थ लिप्सा से और उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। सिर्फ अपनी अहम की भावना से उसका शोषण करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो काबिल है, उसमें जोड़ने की क्षमता है और उसका ज्ञान विस्तार इतना है कि वो किसी भी अधिकारी से बात करने में सक्षम है, किसी भी सरकारी खजाने की या सरकारी कानूनी नियम की वो जानकारी रखता है, वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ऐसा व्यक्ति अगर सर्वहित के लिए सोचता है तो वही आपका श्रेष्ठ और एक प्रमुख एक व्यक्ति जो है माना जाता है। और मैं उसी के तहत जो है आपको ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन में व्यक्ति की पहचान करना सीखे कि सही कौन है और गलत कौन है। और जो दो पक्षों को और आमने सामने रख कर करके फिर उसके बाद में डिसीजन देना, चाहे वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। एक तरफा बात को सुनकर के जो भावुक हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, अपने को संयमित नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति ना तो आपका हितैषी है, ना आपके समाज का हितैषी है और ना ही किसी
नव विकास के लिए वो आपकी भागीदारी निभा सकता है, क्योंकि जिसको वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। तो बने रहिए लगातार, मैं 24 घंटे आपके साथ में रहूँगा और जागृति संदेश के साथ आपके बीच रहूँगा। वो आपकी समझदारी है कि आप कितना समझ पाते हैं और कितना नहीं समझ पाते हैं।